सीरियल गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के अंत में जो दिखाया जाता है वो काफ़ी ही धमाकेदार एंट्री है, जिसमें नील प्रधान को पुलिस लेके जा रही होती है और सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर नील ने ऐसा किया क्या है कि नील के साथ पुलिस इस तरीके का बर्ताव कर रही है। वहीं पर लीना नील को बचाने के लिए दौड़ती है और लोग उस पर भी पत्थर मारते हैं, यानी कि नील ने ऐसा क्या किया है जिसके कारण लीना को भी पत्थर मारा जाता है और पुलिस इंस्पेक्टर नील को चाटा भी मारती है। वहीं पे तेजस्विनी नील को जेल में देख के हैरान हो जाती है और लीना भी नील को जेल में देख के बहुत ज़्यादा परेशान है। आखिर क्या होने वाला है सीरियल में। सीरियल के शुरुआत में देखते हैं जहाँ पे नील अपनी पार्टी में पहुंचता है और वहाँ पे तेजस्विनी गाना गा रही होती है और ऋतुराज तेजस्विनी का हाथ पकड़ के उसका इंसल्ट करता है। नील से ये बर्दाश्त नहीं होता। नील स्टेज पे आता है और फिर वहाँ ऋतुराज अपनी बातों को संभालता है और नील को माइक देता है। उसे लगता है कि नील तो गाना गा नहीं पाएगा तो तेजस्विनी की नज़र में वो गिर जाएगा, लेकिन नील वहाँ पे बहुत अच्छे से गाना गाता है और सभी तालियां बजाते हैं। तब जाके पता चलता है कि नील बचपन में गाना गाया करता था। तेजस्विनी जब घर आती है तो लीना इस बात से नाराज हो जाती है कि तेजस्विनी क्यों गई थी वहां पे और क्यों गाना गा रही थी। तेजस्विनी को स्टेज पर नहीं जाना चाहिए था। भूषण भी इस बात का समर्थन करता है कि लीना सही कह रही है, हमारे घर में गाना बजाना नहीं किया जाता। लेकिन तभी तेजस्विनी कहती है कि यश और प्राची ने मुझे जिद किया और ऋतुराज ने भी जिद किया था, मैं सबके सामने कैसे ना बोल सकती थी, इसीलिए मैंने जाके गाना गाया। तभी भूषण बताता है कि ऋतुराज की परवरिश हमने नहीं की है, ऋतुराज की परवरिश उसके माँ बाप ने की है। ऋतुराज लीना के बहन का बेटा है। अगर ऋतुराज की परवरिश हमारे घर में हुई रहती तो आज ऋतुराज भी नील के तरह ही रहता और कुछ अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बना रहता। इसी पार्टी में एक वाकया ये भी होता है कि जब तेजस्विनी केक खिलाती है सबको तो वहाँ पे लीना को भी केक खिलाने के लिए दिया जाता है और लीना को भी तेजस्विनी केक खिलाती है। लीना उसके हाथों से केक खा लेती है जिससे तेजस्विनी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। जब तेजस्विनी लीना से ये बताती है कि मुझे पगफेरे के रस्म के लिए मायके जाना है तो लीना साफ इनकार कर देती है। ऋतुराज तेजस्विनी का साथ देता है लेकिन ये बातें लीना को बुरी लग जाती है। लीना हमेशा तेजस्विनी के माँ बाप को कोसते रहती है, लेकिन तेजस्विनी इस बार लीना को जवाब देती है और कहती है कि आप मुझे बुरा भला कह सकती हैं लेकिन मेरे माँ बाप को बुरा भला बोलने का आपको कोई हक नहीं है और मैं ये चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं करूँगी। तभी नंदिनी कहती है कि तेजस्विनी तुम बहुत बोल रही हो, काकू से बोलने का क्या यही तरीका है। लेकिन तेजस्विनी समझाती है नंदिनी को कि वही अगर आपके माँ बाप को भी हमेशा इस तरीके से बोला जाए तो क्या आप बर्दाश्त करेंगी। तभी तेजस्विनी ये बात रियलाइज करवाती है नंदिनी को कि लीना गलत कर रही है। लेकिन यहाँ पे भूषण एक वीडियो दिखाता है जिसमें नील बचपन में गा रहा होता है और नील को प्राइज भी मिलता है। लेकिन भूषण तभी नील को समझाता है कि गाना बजाना हमारे घर के लिए सही नहीं है, हम लोग उस परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं जहाँ इस चीज़ को अच्छा माना जाता है। लीना गुस्से में कहती है कि इसने तो म्यूजिक से एमए करने का सोचा है और वो म्यूजिक से एमए करते हैं जो पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं होते हैं, करना ही था तो एलएलबी करती, डॉक्टरेट करती, ये एमए करने की म्यूजिक से क्या ज़रूरत है। वहीं पर ऋतुराज कहता है कि इसके बाबा का सपना था कि ये बहुत बड़ी सिंगर बने और उस सपने को ये पूरा करना चाहती है। लीना कहती है कि इसके बाबा और इसके आई ने क्या किया है वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। नील इन सब चीज़ों का विरोध करता है और लीना नील से भी गुस्सा हो जाती है। आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, तो जानने के लिए बने रहे सीरियल गुम है किसी के प्यार में और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल